आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना भी कि आप सभी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सदा मजबूत रहें। और आज का जो विषय है वो है आपका स्वभाव। अगर एम्बलम में आपको सक्सेस होना है तो आपका स्वभाव क्या हो। लेकिन उसके पहले आज मैं कुछ ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिनसे जब मैं पहली बार मिला तो मैं दिल की बात बताता हूं कि मुझे लगा कि मैं नई जगह एकदम आया हूं। कोई भी व्यक्ति अभी जेएमबीडी के विषय में जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। तो ये लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कैसे ये मीटिंग कर पाएंगे, ऐसा कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने काम करना शुरू किया और काम करते करते ऐसे मुकाम पर वो पहुंचे जहां से हमें लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत उच्च कोटि के लीडर बनेंगे। तो आज सबसे पहले मैं ऐसे चंद साथियों से आपसे मुलाकात कराऊंगा कि मैं ऐसे व्यक्तियों से, जहां पर जब मैं गया तो कुछ भी नहीं था जेएमबीडी के विषय में, ना कोई प्रोडक्ट था, ना कोई गुणवत्ता थी, कोई कुछ नहीं जानता था कि जेएमबीडी क्या है और जेएमबीडी कैसे करें, कोई जानकारी नहीं थी उन्हें। लेकिन पहली ही मुलाकात में तुरंत उन्होंने डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद आज की डेट में वो बहुत अच्छे लीडर की तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। अच्छे अच्छे स्टोर्स उन्होंने खुलवा लिए और रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से वो धीरे धीरे दे रहे हैं। आज मैं उनसे आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूं और अभिजीत पारधी जी आपके सामने कुछ चीजें और जेएमबीडी के विषय में अपना अनुभव जरूर बताएंगे। तो आपके सामने अभिजीत पारधी जी। कि मेरे को इतना अच्छा इतना अच्छा सुनहरा जो अवसर दिया हुए हैं सर, कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा सर पंकज श्रीवास्तव सर को। और जब मैंने सर ये जो मुलाकात हुई पंकज सर से, तब वास्तव में सर हमको एक बहुत अच्छा लगा। और जो प्लान और जो है हमने जो सोचा था मैंने पहले, कि सर ऐसा जो अपॉर्चुनिटी अगर से मेरे हाथ में आएगा, तब मैं कुछ डिसीजन लूंगा और बड़ा काम करूंगा। मैं पहले से ही ठान के रखा हुआ था। और सर मैं अपना जो परिचय तो अभी दिए नहीं सर, मेरा परिचय दूंगा सर। मैं अभिजीत पारधी लिखता हूँ, एमपी जिला सिवनी से। इसके पहले से जो एमएलएम जो कंपनी है, जो स्वदेशी मार्केटिंग, उसमें कम से कम काफी अच्छा मैं सफर मेरा बीता वहां पे 3-4 साल का। और अच्छा खासा अचीवमेंट भी मैंने किया हुआ था सर वहां से। और अच्छी बड़ी टीम भी बनी हुई थी। मैं कुछ कारणवश से मैं उस प्लेटफॉर्म को मैंने छोड़ चुका था। और वहां से सर मेरा जो कॉस्मेटिक का जो बिजनेस था, मेरा पुराना बिजनेस, मैं उसके ऊपर पूरी तरीके से सर इन्वॉल्व हो चुका था। मगर एक जो होता है ना सर, एक बार अगर से एमएलएम कंपनी अगर से कर लेता है ऐसी, मैं उसका जो भूत कभी उतरता नहीं गया सर। मेरा भी वैसे ही था कि मेरा भूत तो कभी उतरा नहीं था एमएलएम के प्रति। मगर मेरे ऐसे एमएलएम की तलाश कर रहा था सर, कि मेरे लाइफ में आए, कि वास्तव में को बार बार ना बदलना पड़े, और लोगों की जो जिंदगी में जो है बदलाव है, वो मेरे भी जिंदगी में बदलाव हो जाए, और मेरी जो टीम है उनके भी जिंदगी में बदलाव कुछ हो जाए अच्छा खासा। तो वही तलाश में था। मगर पंकज श्रीवास्तव सर की जो मेरी एकदम से मुलाकात हो गई, और इतना अच्छा प्लान लिखे बताया सर ने मेरे को। जैसे प्लान दिखाया मेरे को सर ने, उसी में बहुत उत्साह हो गया। बहुत अच्छा लगा मेरे को सर। और जब उत्साह हुआ तो हमने बोला सर देखिए, प्लान तो बहुत ही गजब का है, बहुत ही अच्छा है। ऐसा प्लान तो मैंने आज तक कभी ना देखा था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, ना कभी सुना था। मगर बोला सर देखिए, हम डिसीजन तो ले चुके हैं सर, मगर कुछ जो प्रोडक्ट है
हम इस्तेमाल करना चाहते हैं इसका, कुछ अगर इस्तेमाल करेंगे, कुछ आउटपुट को अच्छा रिजल्ट स्कोर मिलेगा, तो फुल टाइमर हम इसमें संपृक्त हो जाएंगे सर हम। क्यों, वो जो प्रोडक्ट मैंने लिया सर, और कुछ जो प्रोडक्ट लोग जो लेने के बाद उसके दूसरे दिन मैंने उस प्रोडक्ट को मैंने दिया लोगों को, और वहां से जो आउटपुट मेरे को नजर आए सर, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए, रिजल्ट मिले। रिजल्ट जब मिले तो मैं बहुत ज्यादा और एक्साइटेड हो गया। नहीं, मैं जो सोचा था उसे मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है अब। वो उस दिन से सर अपना प्रण ले चुका था कि अब मेरे को जेएमबीडी ही करना है। और मेरे जो साथी लोग हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो पार्टनर लोग हैं, बिजनेस पार्टनर, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आज मेरे को हर एक पल में सपोर्ट करते हैं। और हम पंकज सर का तो मेरे को हर पल 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 सपोर्ट मिलते रहता है सर। जब भी अगर से कुछ चीज अगर से मेरे को अगर से पूछना है मेरे को, तो इमीडिएटली मैं सर को मैं डायरेक्ट फोन लगा लेता हूँ। सर का भी बहुत अच्छा कॉपरेट रहता है सर, कम से कम 2 से 3 बार तो हमारा 100% हमारा काउंसलिंग करते रहते हैं सर। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो हर एक जो प्लेटफॉर्म होता है, जो हर एक जो एमएलएम कंपनी होती है ना सर, इतना अच्छा जो सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे जेएमबीडी में, ऐसा सपोर्ट सिस्टम में ना अभी तक कोई एमएलएम कंपनी में देखा नहीं सर। कि देखिए सर, जो एमएलएम कंपनी में जो होता है, मोटिवेट मोटिवेट इतना कर देते सर लीडर लोग, इतना कर देते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है मोटिवेट तो हो जाता है, मगर क्या होता है सर, मोटिवेशन से पेट नहीं भरता ना सर। पेट भरता है क्या, काम से। अगर हमको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, उस काम को अगर से एक काउंसलिंग करने वाला जो लीडर एक मौका है सभी जेएमबीटी साथियों के लिए, कि इतना अच्छा जो मौका अगर किसी ने अगर गवा दिया तो जिंदगी में सर कभी वो सक्सेस नहीं हो सकता। अगर से उसने सोचा है जेएमबीटी करने के लिए, तो 101% उसको सर प्रण करना चाहिए, कर लेना चाहिए कि सर जेएमबीटी के सिवा मैं कुछ नहीं करना है मेरे को। आज मैं ही वो सर, कि आज देखो परिस्थितियां तो ऐसी है होती है सर, कि बहुत सारी परेशानी आती है हमारे सामने। मैं उस परिस्थिति को अगर से बहुत सारी जो परिस्थिति होने के बाद भी सर बहुत सारी दिक्कतें आती है और समस्या आती है, फिर भी मेरा जो मन होता है, मन कभी लड़खड़ाता नहीं है कभी मेरा सर, क्योंकि मैंने जो प्रण कर चुका ना सर जेएमबीटी करने का है, बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है या जेएमबीटी से लंबे समय तक लोगों तक मेरे को पहुंचना है, लोगों को भी पहुंचाना है, प्रण कर चुका हूँ सर मैंने। तो ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को। और जो आज आज ऐसा धीरे धीरे काम करते हुए सर, कम से 6 से 7 महीने होने जा रहे हैं। 6-7 महीने होने जा रहे से इतना अच्छा मेरे को पता नहीं चल रहा सर 6-7 महीने कैसे बीत गए मेरे काम करते हुए, है ना। मेरे को लगता ही नहीं सर मैं काम कर रहा हूँ जेएमबीडी में ना। एकदम मस्त, बहुत अच्छा एक उत्साह रहता है जब मार्केट जब निकलता हूँ घर से बाहर, तो बहुत अच्छे फीडबैक और आते हैं, बहुत अच्छी खुशी मिलती है अंदर से हमको। आज सर कम से कम आज आज धीरे धीरे करते हुए सर कम से कम 7 से 8 मेरा शॉपिंग खुल चुका है अलग अलग एरिया में। आज मैंने सर ले चुका हूँ सर हर स्टेट में बड़ा बड़ा जो शॉपिंग है हम करवाएंगे सर। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ सर कि भले ही थोड़ा सा लेट हो चलेगा, मगर ऐसा शॉपिंग हो कि सर वो जीवन भर जिंदगी भर हमारा शॉपिंग चलते रहे, ऐसा हमने सोचा ठाना है सर हमने। और आज सर धीरे धीरे आज एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अभी यहाँ काम चालू हो चुका है सर, छत्तीसगढ़ काम चालू हो चुका है, बोकारो जो झारखंड है वहां पे मेरा काम चालू हो चुका है। वो भी सर आप सब सर पंकज श्रीवास्तव सर के ही माध्यम से मेरा यानी कि बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम, यानी हर एक वक्त में मैं
सर से पूछते रहता हूँ, सर मेरे को करना आज क्या करना है, कल क्या करना है सर। मेरे को सर हर रात में जब भी जैसे समय मिलता है, काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से करते रहते हैं। वो जो एक्साइटमेंट मेरे को जो मिलता है सर, बहुत अच्छा एक एक बहुत अच्छा फीलिंग्स आती है मेरे को सर। आज जो मेरी जो टीम है, मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं, वो भी कंधे से कंधे मिला के मेरे को यानी कि बहुत अच्छे तरीके से यानी कि एक दूसरे का मदद करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर। और ये जो चीज है सर, जैसे अपना जो नेटवर्क हम बोलते हैं कि सर नेटवर्क हमको कैसे बनाना है, कैसे करना है। लोग क्या करते हैं सर, जैसे हम लोग क्या है, जब अगर हम लोग एक दिन की प्लानिंग नहीं करेंगे, कल की प्लानिंग नहीं करेंगे कि हमको करना क्या है कल, उससे एक दिन पहले अगर प्लानिंग अगर करके अगर काम करा जाएंगे तो 101% सफलता जरूर मिलेगी सर। क्या कुछ लोग क्या होता है सर, प्लानिंग कुछ होती नहीं है और हम लोग क्या करते हैं, सुबह हुई और बैग पकड़े और निकल पड़ते हैं। और उनको कोई ये भी पता नहीं होता सर हमको जाना कहाँ है, किससे मिलना है, वो कुछ पता नहीं रहता। मगर क्या होता है, जब जाता है मार्केट में, घूम फिर के आता है और कुछ काम होता नहीं है, उसके बाद फिर निराश हो जाता है कि सर करूँ तो करूँ, क्या करूँ, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। सर ऐसे काम करने से आगे बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता। उससे एक दिन पहले ही प्लानिंग करना पड़ेगा सर काम के लिए। और जब प्लानिंग करके जो भी अगर लीडर अगर सर काम करेगा, 101% उसको सर सफलता पाने के लिए कोई रोक नहीं सकेगा सर। इस प्लेटफॉर्म में इतना अच्छे जो प्रोडक्ट है, गुणवत्ता वाले जो प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा है, खूबसूरत है कि मजा आता है सर लोगों को बताने में, और लोगों को जो फीडबैक वगैरह जो आते हैं उनमें बहुत अच्छा मजा आता है सर। आज जा आज सर समझ लो मैं जो जेएमबीडी आज मेरे जो मेरे जो लाइफ में आई, मैं तो सर इतना एक अच्छा एक फीलिंग्स अंदर से एक फीलिंग्स आती है मेरे को सर कि वास्तव में सर पहले क्यों नहीं मिला मेरे को जेएमबीडी। अगर पहले अगर मिल गया होता सर, आज मेरी जो लाइफ है क्या होती। यही मैं सोचते रहता हूँ सर कभी कभी। मगर सोचता हूँ कि नहीं नहीं, जो भी जब मिलता है ना, जब वक्त रहता है तभी मिल पाता है। जो भी जो अपॉर्चुनिटी है, आज जो मिला है सर 101% में सफलता मेरे को यानी कि लोगों को दिलवाऊंगा भी सर, और अच्छा अचीवमेंट भी करवाऊंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ सर। और मेरे साथ में तो सर पंकज श्रीवास्तव सर है ही हैं। जब भी अगर कोई दिक्कत रहेगी तो सर 101% मेरे को सपोर्ट करते हैं। हर पल सपोर्ट करते रहते हैं। और सर आज जो सर जो बिजनेस है बहुत अच्छा है। एक जो रणनीति के साथ में हमारा जो लोग जो हमको प्रण करना पड़ेगा, हमारा जो ड्रीम है, सबसे मेन चीज है हमारा सर ड्रीम। हमको ड्रीम सेट करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा, हमको करना क्या है, कैसे करना है। अगर हमने अगर सेट ठान लिया सर कैसे करना है, कैसे हमारा जो ड्रीम है कैसे पूरे होंगे, तो 101% जो ड्रीम हमने जो रखा है, गोल रखा है, उसको पाने के लिए हमको कोई रोक नहीं सकता। मगर उसको करने का जो तरीके होते हैं, वो तरीके हमको तरीके से करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा उस तरीके को, तभी हम कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, अगर से टाइम पास अगर करते रहेंगे तो फिर उसके बाद और बोलेंगे कि यार सर मैंने भी तो किया था जेएमबीटी, मगर मैंने भी 2006 मैंने काम किया, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर कैसे होगा भाई, काम अगर काम करेंगे तो 101% सफलता जरूर मिलती है। घर बैठे सफलता कभी नहीं मिलती सर, काम करने से मिलती है। मैं तो ये सभी लोगों को जेएमबीटी परिवार वाले सभी लोगों को बोलूंगा, सर किसी सिस्टम से काम करेंगे तो 101% सर हमको कोई रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा प्लान है, इतना अच्छे जो प्रोडक्ट है। आज देखिए सर, आज धीरे धीरे आपने धन्यवाद कहना चाहूंगा सर अपने दादाजी को कि इतने अच्छा जो प्रोडक्ट है, गुणवत्ता वाले जो प्रोडक्ट है, इतना अच्छा जो मार्केट में लेके आ रहे हैं। आज कम से कम 450-500 प्रोडक्ट हो चुके हैं कंपनी के पास में, और बढ़ती भी तादाद में है प्रोडक्ट वगैरह, अच्छे अच्छे गुणवत्ता वाले जो प्रोडक्ट है वो लेके आ रहे हैं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा सर अपना जो डायरेक्टर सर को कि हमको सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और जो टीम है, हमारी जो टीम है, टीम में भी बहुत उत्साह हमारा देखने को मिलता है। बस सर मैं इतने ही कहना चाहूंगा सर, मैं यही विराम देना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सर अपने पंकज सर को कि सर मेरे को एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।
धन्यवाद अभिजीत जी। थैंक यू सर। आपकी सारी बातें आपकी सुनकर अच्छा लगा, और यही उत्साह आपका हमेशा बना रहे। अभी आपको बहुत सारे वर्क करने हैं और अपने जीवन के सारे सपने इसमें साकार करने हैं। हाँ, उसी तरीके से आज हमारे और आपके बीच में एक ऐसे जुझारू लीडर, जिनके विषय में मैं अगर कहूं तो उनको देखकर ही लगने लगता है कि क्या एनर्जी है इनके अंदर। उनकी उम्र, उनके संघर्ष को देखने के बाद हमें एहसास होता है कि जिस तरीके से लगातार लगे हैं, जो सुनने में आता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो अगर उन्हें पता चलता है कहीं बूंद भी है, बूंद जैसी आशा भी कहीं अगर है, तो वो जेएमबीटी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। अपने सिवनी से निकलकर एक ऐसे जिले में गए और वहां पर छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करते करते एक वहां उस जिले में अपना धीरे धीरे एक साम्राज्य बना रहे हैं। हमारे ऐसे सूरज भगत जी, मैं चाहूंगा कि अपने कुछ शब्द जेएमबीडी के विषय में सूरज भगत जी जरूर बोलें। तो इनका माइक अनम्यूट कर दिया जाए, और साथ में सूरज भगत जी, अब आप अपने जेएमबीटी के विषय में कुछ बोले। सूरज भगत जी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जय जेएमडी सर। जय जेएमबीटी, जय जेएमबीटी। सर मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। सूरज प्रसाद भगत, एमपी सिवनी, जिला सिवनी के ग्राम छोटे से ग्राम खामी का निवासी हूँ। और जी मैं जी जी, सुन, जी सर मिडिल आवाज आ रही है आपकी। सर बिलोंग करता हूँ। इसके पहले बहुत ही मैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर में वर्क किया, और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जो हालात बिगड़े उसके बाद सर मैं कभी किसी भी प्रोडक्ट बेच या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क नहीं किया। परंतु एक इत्तेफाक था कि बरघाट में डायरेक्टर सर आदरणीय पंकज सर से मेरी मुलाकात हुई। सर ने मुझे जेएमडी प्लान के बारे में बताया, प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में बताया। तो प्लान बहुत पसंद आया सर मुझे, और प्लान को देखते हुए मैंने तुरंत ही ज्वाइनिंग ले लिया। परंतु सब साथियों मैंने काम की शुरुआत नहीं की, क्योंकि पहले भी मैं इन्वेस्टमेंट में कुछ धोखा खाया था, तो किसी भी नेटवर्क पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। परंतु प्लान को, जेएमडी प्लान को देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस प्लान में मैं कुछ कर सकता हूँ, इस प्रोडक्ट के माध्यम से मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। मगर फिर भी सोचा कि क्यों ना हम प्रोडक्ट की गुणवत्ता को देखें कि भाई प्रोडक्ट कैसे, मार्केट में बहुत सी तो कंपनियां चल रही हैं, बहुत सी कंपनियों के प्लान आए, कुछ प्रोडक्ट भी यूज किया मैंने, मगर रिजल्ट मुझे वो नहीं मिला। पर जेएमडी प्रोडक्ट को जब मैंने यूज किया, मेरे घर पे ही एक समस्या थी, मेरी पत्नी को ज्वाइंट में गैप था, उसमें मैंने वंडर लाइफ, सल्ला की रस, एलोवेरा जूस, ज्वाइंट केयर टेबलेट ये जब चलाया तो साथियों 15 दिन के अंदर में ऐसा रिजल्ट आया, तब मुझे लगा कि नहीं, जेएमडी प्रोडक्ट में वो दम है कि हम स्वस्थ हो रहे हैं तो हम अन्य को स्वस्थ कर सकते हैं। आज जो दद्दा जी ने जो स्वस्थ भारत निर्माण मिशन चलाए हैं, आज जेएमडी के माध्यम से जो मिशन चल रहा है स्वस्थ भारत का निर्माण, तब मुझे महसूस हुआ कि क्यों ना हम इस मिशन में अपनी भूमिका निभाएं और कुछ अपने लाइफ के लिए अच्छा कर सके। तो तभी से साथियों मैंने जेएमडी की शुरुआत की। मुझे फिर से प्लान समझना था। सर दोबारा सिवनी जब पहुंचे, मैंने पंकज सर के माध्यम से पूरा प्लान समझा और जेएमडी की शुरुआत की। हेलो हेलो
साथियों, मुझे लगा कि अब जेएमईडी करना चाहिए और मैंने जेएमईडी की शुरुआत की। सर का सहयोग, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मुझे जिस गुरु तलाश थी, आज गुरु के रूप में आदरणीय पंकज सर जैसे डायरेक्टर सर मिले हैं, जो हर पल मुझे गाइड करते जा रहे हैं। शुरुआती दौर आया ज्वाइन के लिए तो भागता गया, ज्वाइनिंग भी आई, मगर तब देखा कि मुझे इनकम तो कम आ रही है और खर्चा ज्यादा हो रहा है। इस कंडीशन में दौड़ू कैसे? फिर सर से मैं कुछ सलाह लिया कि सर मैं तो चल नहीं पाऊंगा। सर ने बोले कि जब तक आप कुछ रिस्क नहीं लेंगे, प्रोडक्ट नहीं रखेंगे, तब तक आप जब तक रिपर्चेस नहीं करेंगे तो आप मार्केट में दौड़ नहीं पाएंगे। मैंने ये आभास किया कि अगर हमें जेएमईडी में कैरियर लेना है, कुछ करना है, तो हमें प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, डेमो किट रखना पड़ेगा, हमें बुके रखना पड़ेगा। जब तक हम डेमो दिखाकर प्रोडक्ट नहीं देंगे, माल रिटेल नहीं करेंगे, तो हम लंबे समय तक टिक भी नहीं पाएंगे। साथियों, तभी मैंने डिसीजन लिया और मैंने स्वयं शॉपी ली और आज की डेट में रिटेलिंग के माध्यम से मैं अदर डिस्ट्रिक्टों में भी जाकर अपने फील्ड का निर्माण कर रहा हूँ। अगर आज मुझे प्रोडक्ट रहा, कहीं भी बेच देता हूँ, उससे जो इनकम आई उससे पेट्रोलिंग निकल सकती है। तो साथियों, मेरा ये अनुभव कहता है कि अगर हमें जेएमईडी में सक्सेस होना है, बड़ा कैरियर लेना है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट की गुणवत्ता को जानना होगा और वो गुणवत्ता को बताते हुए रिटेलिंग करके प्लान करना होगा। क्योंकि जब तक आम पब्लिक तक हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा, वो रिजल्ट नहीं देखेंगे, तो लोग जुड़ तो जाते हैं परंतु वर्क नहीं करते। मगर आज इन प्रोडक्ट की वो गुणवत्ता है कि अगर हम शुरुआत में प्रोडक्ट देना चालू करें, रिटेल चालू करते हैं, तो हमें वहीं से ज्वाइनिंग निकल के आती है और वो शख्स संतुष्ट होके जब वर्क करने आएगा तो दिल से जेएमईडी करेगा और वो दिल से जेएमईडी कर रहा है। और यही चीज मेरे साथ हुआ। आगे जो भी करना है, कैसे करना है, आज आदरणीय पंकज सर के माध्यम से, उनके दिशा निर्देश पे आज हम एक असहाय से कंडीशन में थे, परंतु पंकज सर ने हमें जेएमईडी में उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है। बस दौड़ना बाकी है। और सर से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि सर बस अब तो आपने चलना सिखाया है, अब हमें दौड़ना सिखाइए और उसी दौड़ में हम बहुत आगे निकल जाएंगे। साथियों, अभी प्लान तो ओम सर के माध्यम से, पंकज सर के माध्यम से, सभी के माध्यम से हम लोग सुनते ही जाते हैं। जेएमईडी करने के लिए सर लोगों ने इतना गाइड और जेएमईडी के प्रोडक्ट की गुणवत्ता को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि हम बहुत जल्द अच्छे मुकाम पे चले जाएंगे। और अभी तक जिस कंपनी की स्थापना जिन दद्दा जी ने की है, जिन प्रोडक्टों को लेके आए हैं, मुलाकात तो उनसे नहीं हुई, मगर उन दद्दा जी से मुलाकात का समय उस समय करेंगे। और मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं एक अच्छे मुकाम को हासिल करके ही लखनऊ जाके दद्दा जी से मुलाकात करूंगा। बस सर, आज एक महान शख्स को हमें सुनना है, इसलिए साथियों मैं आज बस इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। जय जेएमईडी भगत जी। और आज आपने अपने दिल की कुछ बातें जेएमईडी के लिए रखी और ये भी आपका संकल्प सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि कुछ ऐसा मुकाम हम हासिल करके दद्दा जी से मुलाकात करेंगे लखनऊ में। तो मैं आपके स्वागत के लिए तैयार रहूंगा
और इसके बाद उसी सिवनी में हमारी मुलाकात कुछ ऐसे शख्स से हुई जो जेएमबीडी में काम तो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन हमारी मुलाकात उनसे नहीं थी। किसी और के माध्यम से वो लगे, उनको कुछ दिक्कतें भी आईं। फिर अचानक उनसे हमारी मुलाकात हुई और विनीत जी और रश्मि जी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। बहुत अच्छे तरीके से जब मैंने उनको पहली बार सुना तो मुझे लगा कि ऐसी प्रतिभा जो अपने पूरे देश में नाम कमा सकती है, वो दर बदर भटक रही थी। तो डायरेक्ट फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करके, उनको अच्छे से समझाकर आज वो जेएमबीडी के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और सबसे खास बात मुझे उन दोनों में ये लगती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ और प्लस उनके आदरणीय पिताजी, आप तीनों मिलकर जेएमबीडी के लिए दिल से काम करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जब जब मैं रश्मि जी को सुनता हूँ, विनीत जी को सुनता हूँ, उनके पिताजी को सुनता हूँ, तो लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड लीडर हैं। इनको ईश्वर ने लीडर ही बनाकर भेजा है। क्योंकि मैं जब इनसे कहता हूँ, उससे पहले ये कहते हैं कि नहीं सर, मुझे राजनांदगांव भी काम करना है, मुझे रायपुर भी काम करना है, मुझे झारखंड भी काम करना है। वो इन लोग की रणनीति सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज आपके सामने मैं चाहूंगा कि विनीत पाल जी का माइक अनम्यूट किया जाए और वो कुछ शब्द दोनों हस्बैंड वाइफ, रश्मि जी, खासकर रश्मि जी आज बोलेंगी, और चाहेंगे तो दोनों लोग भी बोल सकते हैं। हमारी तरफ से दोनों को इनविटेशन है। तो ठीक है, रश्मि जी को, उनके माइक को विनीत पाल जी के नाम से होगा, उनको अनम्यूट कीजिए। रश्मि जी, आप कुछ जेएमबीडी के विषय में जो अंतर दिल में आपके है उसे जरूर बोलें। विनीत पाल। सबसे पहले सभी साथीगण को मेरा नमस्कार। जय जेएमबीडी सर। नमस्कार, जय जेएमबीडी सर। मेरा नाम रश्मि है, मैं सिवनी जिले के में रहती हूँ। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मैम? मैं लगभग 1.5 वर्षों से जेएमबीडी में कार्यरत हूँ, काम कर रही हूँ मैं 1.5 वर्षों से। पर सही मायने में मैंने जेएमबीडी को लास्ट 6 महीने से जानना शुरू किया है। इसके पहले भी मेरे पास कोई मेंटर नहीं थे, मैं जस्ट इसको ज्वाइन की थी, कोई मेंटर नहीं थे मेरे पास। बट मैं इसके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसकी बेस पर मैंने इसको ज्वाइन किया था और रिजल्ट इतने अच्छे आए थे। सबसे पहले मैंने घर पर ही सारे प्रोडक्ट यूज किए थे। हमारे यहाँ पापा को पैरालिसिस हुआ था और उस समय लॉकडाउन का समय था सर। उस समय लॉकडाउन का समय था, पापा को बाहर ले जा नहीं सकते थे हम। इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात राजनांदगांव की एक लीडर से हुई, जेएमबीडी। फिर उन्होंने बताया कि मैंने ये मेडिसिन है। मैं बोली ठीक है सर, अब पापा को ट्रीटमेंट तो देना ही था हमें। फिर मैंने सबसे पहले हमारे जो फादर इन लॉ है, मेरे ससुर जी हैं, उनको मैंने ये सारी मेडिसिन यूज करवाई और रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया सर कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद फिर मैं सबसे पहले यूजर बनी सर, सही मायने में मैं सबसे पहले यूजर बनी हूँ। यूजर बनने के बाद मुझको लगा कि नहीं, बात है प्रोडक्ट में। उसके बाद फिर मैं बोली कि आगे करना चाहिए। अब मुझको तो अच्छा रिस्पांस आया है। कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जो हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैंने फिर इसको प्रमोट करना शुरू किया और सही मायने में बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। तो फिर मैं इसकी क्वालिटी की बेस पर इसको लगातार 1.5 वर्षों तक करती रही कंटिन्यू। उसके बाद फिर मेरी मुलाकात माननीय पंकज सर जी से हुई। काफी लेट हुई हमारी मुलाकात। उसमें मुझको ये नहीं पता था, बस मैं एक यूजर बनकर इसको यूज कर रही थी और सामने वाले को करवा रही थी। उसके बाद सर ने मुझको बताया कि मैडम आप इसको इस तरीके से करो कि आपको आगे और कुछ वर्क ना करना पड़े, इसी में आप काफी अच्छा कर लोगे। और सही मायने में सर मैं अपने आप को भूल चुकी थी। भूल ऐसे चुकी थी कि कॉलेज के बाद शादी हो गई। शादी के बाद मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी।
बिल्कुल मतलब हाउस वाइफ थी नॉर्मल, उसके बाद फिर बच्चे वगैरह इन सब में मैं बिजी हो गई थी। सही मायने में पंकज सर जी ने और मेरे हस्बैंड ने मुझको काफी सपोर्ट किए। अब मेरे अंदर क्या क्वालिटी है वो मुझको भी नहीं पता लेकिन सर ने समझा उस चीज को, बहुत मोटिवेट किए मुझको। उसके बाद फिर मैं बोली कि ठीक है, जब आप लोग को इतना ट्रस्ट है तो बिल्कुल मैं करती हूँ। और जो चीज मैं 1.5 वर्षों से कर रही थी वो तो खैर मैं कर रही थी, एक पब्लिक सर्वेंट बन के करती जा रही थी मैं उस चीज को। उसके बाद सर ने बताया कि इसमें हम ऐसा कर सकते हैं तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट है मैडम, आपके आगे की भविष्य के लिए ये चीज बहुत अच्छा है, आपका भविष्य भी सिक्योर हो सकता है इससे। मैं बोली ठीक है सर। सर की मोटिवेशन से फिर मैंने इसको अलग तरीके से करना शुरू किया और आज काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं भी एक शॉपी होल्डर हूँ और पहले मैं क्या है शॉपी वगैरह लेने के लिए काफी डर रही थी, बट सर ने इस तरीके से मोटिवेट किया मुझको कि मुझे लगा कि नहीं, जब सर को मुझ में बात नजर आ रही है तो आप कुछ ना कुछ तो मुझ में है, सो मैं कर सकती हूँ इस चीज को। फिर मैंने कंटिन्यू इसको करना शुरू किया और इसकी मेडिसिन के रिजल्ट मैं आपको क्या बताऊं, अब मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, बट इतने मिरेकल टाइप के रिजल्ट आए हैं इसके। अभी मेरे साथ लास्ट टाइम एक घटना हुई थी। एक कैंसर का पेशेंट था, लास्ट स्टेज का उसका कैंसर था, वो नागपुर में एडमिट था। उसके बाद फिर वो आए, मेडिसिन बोले, मैं रिक्स लेकर उसको मेडिसिन दे दी। रेड एलोवेरा, वंडर लाइफ, कैंसर केयर, ये 3 मेडिसिन मैंने उनको दे दी। मैं बोली देख लो अब लास्ट स्टेज है, पता नहीं कैसा क्या रिजल्ट आएगा। तो वो बोले कि नहीं मैम एक बार यूज करके तो देख सकते हैं। मैं बोली बिल्कुल आप ले जाके देखो। अब वो लास्ट स्टेज का था सर कैंसर, आईसीयू में वो एडमिट थी। फिर भी उनको मेडिसिन दिया गया और 3 दिन उनको काफी अच्छा फील हुआ, काफी अच्छा, मच बेटर। उसके बाद फिर वो बोले लास्ट में फिर अफसर जान, अब पता नहीं क्या है, भगवान की क्या इच्छा थी, खाते पीते हुए वो इंसान मतलब चले गए। उसके बाद मेडिसिन बच गई थी तो उन्होंने बोला मैम बहुत कॉस्टली मेडिसिन है, क्या करना चाहिए। मैं बोली कैंसर केयर का तो मैं यूज नहीं करवा सकती, बट आप लोग वंडर लाइफ है और रेड एलोवेरा है, इसका यूज घर में आप कर सकते हो करके। फिर उसके ही भाई को सर कोविड हो गया था, कोरोना हो गया था। उसके बाद फिर कोरोना ठीक होने के बाद उनको ब्लैक फंगस की शिकायत आ गई थी, तो वो मेडिसिन उन्होंने पीना शुरू कर दिया, जो आधी आधी बॉटल बची हुई थी, थोड़ी थोड़ी बॉटल बची हुई थी। उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया सर, डॉक्टर ने उसको बोल दिए थे कि आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा जब ही ये ब्लैक फंगस ठीक हो पाएगा करके। लेकिन हमारे मेडिसिन से ही उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। आज आज ही उनका फोन आया था मेरे पास जब मैं ये बात आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। एक अल्सर के पेशेंट थे जो कि 10 साल से परेशान रहे हैं, उनको मैंने कुछ नहीं दी थी सर, बस अपना सिंपल सा है रेड एलोवेरा, वंडर लाइफ, यही सब चलाई थी मैंने। उनको एक बॉटल खत्म करने में ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि मैं क्या बताऊं। तो मुझको लगता है कि नहीं, मेरे लिए जो फील्ड है वो जेएमवीडी ही है और सही मायने में मुझे इसे करना ही चाहिए और मैं करूंगी। और आज जो है मैंने अपना एक गोल बना लिया है सर, मैं हर घर में जेएमवीडी का प्रोडक्ट देखना चाहती हूँ और वो मैं बहुत करूंगी, अच्छी बात। और वो मैं करूंगी। अभी क्या है, मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना टाइम मुझको देना चाहिए, क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेबी भी है, 2 साल की है वो तो फील्ड वर्क में उतना नहीं जा पाती, बट जब भी मुझको समय मिलता है मैं वो मौका नहीं छोड़ती अपने जेएमवीडी को प्रमोट करने के लिए। अब मैं अपने तरीके से इसको कर रही हूँ और जहां तक हो सके, भले मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ बट है कि मैं कर लूंगी और सबसे अच्छी बात ये है सर कि मैं सबसे पहले यूजर बनाने को देखती हूँ। सबसे पहले मैं यूजर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार अगर सामने वाला यूजर बन जाता है तो फिर मुझको उनको प्लान दिखाना या प्लान बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद ज्वाइन होना चाहते हैं। हाँ, उसके बाद फिर मैं उनको मोटिवेट करने के लिए बकायदा प्लान बताती हूँ, और जहाँ पर मैं सक्षम नहीं हो पाती वहां पर पंकज सर जी मेरे सपोर्ट करते हैं, मेरे को अच्छा मतलब बताते हैं कि मैम ऐसे करो, आप ये करो। सर अब मुझको ज्यादा शब्दों का यूज तो नहीं कर पाऊंगी मैं, एक्चुअली क्या है मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, तो यदि कुछ गलत बोल दी हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। आपने आज पहला प्रयास आपका जी सर। और बहुत ही अति उत्तम रहा है। जी सर। और मुझे पता है जब आपका ये पहला प्रयास है
जी और आज आप लोगों के सामने आप खुलकर बोल रहे हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो हमने आपसे कहा था जी कि आप लाखों लोगों को गाइड करेंगी और जी आपके इस दिव्य शक्ति के कारण बहुत सारे लोगों का उद्धार भी होगा। जी सर। तो और आपने अपना टारगेट तो कुछ बना ही लिया है। मैं चाहूंगा इसे आप थोड़ा सा सार्वजनिक करें कि आपकी क्या प्लानिंग है, जेएमबीडी में कितने मुकाम पर जाना चाहते हैं आप? अब इसके बारे में मेरे हस्बैंड भी बताएंगे सर थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, हस्बैंड जी को भी कुछ बोलने का मौका जरूर मिलना चाहिए। तो विनीत जी प्लीज आप अपने विषय में कुछ जरूर बताएं। सर नमस्कार, जय जेएमबीडी सर। जय जेएमबीडी, जय जेएमबीडी। हाँ सर, हम लोग का तो एक्चुअली आगे प्लान ये है सर कि जेएमबीडी को इतना प्रमोट करना है, बहुत अधिक प्रमोट करना है। अभी क्या है, हम लोग एक्चुअल में प्लान पे ज्यादा वर्क नहीं किया है हमने, पर अब हमारा जो फोकस है सर, यूजर तो हमारे बहुत हैं, पर अब हमें उनके प्लान में मतलब एक ज्वाइनिंग प्रॉपर वे पे जो काम आपके मार्गदर्शन में होना चाहिए सर, वो करना है, जिससे हम क्या इकोनॉमिकल रूप से स्ट्रॉन्ग हो पाए। अभी तक हमने क्या पर इकोनॉमिकल रूप से ज्यादा वर्क नहीं किया है, उतना नहीं, हम शायद ना कमा पाए हों इससे, पर अब क्या है, अब धीरे धीरे क्या सर, अब हमारा गोल यही है कि हम एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाए इससे। बिल्कुल होगा। आज ही सर मैंने क्या बोलते हैं जी 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 सर, ये मंडला आज अभी आया, मैं जस्ट 1 घंटे पहले से यहाँ पहुंचा हूँ अपने घर। तो मेरा मंडला विजिट था, वहाँ मैंने सर कुछ पेशेंटों को दवाई दे के आया है, और साथ में सर ज्वाइनिंग की भी बात हुई है मेरी, 4-5 ज्वाइनिंग की भी। तो धीरे धीरे मेरा वर्क चल रहा है सर, और अच्छा वर्क चलेगा। आपका सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहेगा, ऐसी आपसे वो इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को जी ईश्वर की भी ताकत मिलेगी जी। और सर आपका मोटिवेशन, मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहे, और हम सर तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं सर कि आपने हमें मोटिवेट किया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया विनीत जी। और आप लोग का सबसे पहला आप सभी को बता दें, जितने लोग भी सुन रहे हैं जूम मीटिंग में, आप पहली बार आज किसी जूम मीटिंग में बोल रहे हैं, और शायद स्टेज भी हमको लगता है पहली बार ही होगा आपका। तो देखिए, मुझे पूर्ण आशा है कि आप हस्बैंड वाइफ अगर मिलकर जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और यही आपके अंतर की जो शक्ति है, इसे आप बढ़ाते रहेंगे, और जूम मीटिंग में यदि आप लगातार आते रहेंगे, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप अपने सपनों को जेएमबीडी के माध्यम से निश्चित रूप से साकार करेंगे। जी सर, जी सर। आप सभी को ढेर सारा प्यार, धन्यवाद। और आज का जो मुख्य चैप्टर है, जैसे मैंने कहा था, अगर एम्बलम में वाकई आपको सक्सेस होना है, तो आप अपने स्वभाव में कुछ चीजें जरूर लाइए, जिसमें से आज 8 बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहला, आप जब भी सुबह उठते हैं, यदि वाकई आप सक्सेस होना चाहते हैं, देखिए मैं आज इस बातों को इसलिए कर रहा हूं कि मेरे जेएमबीडी के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर रहे, जिसमें से हमारे स्वर्गीय सुरेश कसोधन जी थे। वो, उनकी उम्र नहीं थी जाने की इस धरती से, लेकिन कहते नहीं कि वक्त जो है में अगर हमने ध्यान नहीं दिया और पड़े रहे सिर्फ काम के पीछे में, तो थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान देना है कि हम अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन करें। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इन सब चीजों में। आज बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, प्रवीण सोनी जी, पुनीत राजकुमार जी, सिद्धार्थ शुक्ला जी, राज कपूर जी, नरेंद्र चंचल जी, यहाँ तक कि हमारे पप्पी दा जी, जिनके पास क्या पैसे की कमी रही होगी, लेकिन वो हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हुआ। छोटी छोटी बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा परिणाम अच्छा नहीं होता। इसीलिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। आज सभी साथियों से मैं दिल से अनुरोध करूंगा, ये बहुत छोटी बातें हैं, सबको जानकारी में है, लेकिन हम इस आधे घंटे को नहीं निकाल पाते।
कोशिश करें कि अपने जीवन में इन लगभग 8 चीजों को जो आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, उनको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन जरूर करें। सबसे पहले सुबह उठें, मेडिटेशन यानी ध्यान लगाएं। और ध्यान लगाने का तरीका क्या है, मैंने पिछली बार बताया था, लेकिन उस बार मैंने देखा था आवाज में बहुत सारी दिक्कतें थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले सुबह उठते ही बिस्तर को ना छोड़ें, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और ध्यान लगाएं अपनी सांसों पर। सांस निकल कैसे रही है, सांस अंदर जा कैसे रही है, और फिर केंद्र करें कि कब सांस निकलती है और कब सांस जाती है। उस बीच में बहुत सारी सोच आपके दिमाग में आएगी, वो कभी आकृति के रूप में आएगी, कभी कुछ बातें आएंगी, तो आप उन सब को परिवर्तित कर दें अपनी कल्पना शक्ति से और उन शक्ति पर लेकर जाएं। जैसे सपोज कीजिए आप सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, और आपने देखा कि हाथी देख रहे हैं, तो उस हाथी को परिवर्तित कर दीजिए अपना कल्पना शक्ति से, उस ईष्ट को, उस गुरुदेव को, उस गुरु नानक जी को, कि जिनको आप मानते हैं, उनमें से परिवर्तित कर दीजिए। और धीरे धीरे सांस का निकलना और सांस का जाना, और उस शक्ति को आप देखना शुरू कीजिए जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप इष्ट मानते हैं, और उनसे अनुरोध कीजिए। जब आपका ध्यान थोड़ा सा केंद्रित हो जाए तब अनुरोध करें कि मैं आप ही का अंश हूं, मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें, और आपकी शक्ति से जेएमबीडी के माध्यम से मैं पूरे विश्व का कल्याण कर सकूं। एक छोटा सा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट की ये चीजें आपके जीवन में अद्भुत आउटपुट देगी। लेकिन आप इसे करें, 1-2 महीने करें। और मैं डिस्ट्रीब्यूटर के, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबसे अनुरोध करूंगा, इसे 1-2 महीने लगातार। शुरू में आपको समस्याएं आएंगी, लेकिन यदि आप करने में कामयाब हुए तो आपको बहुत अच्छे आउटपुट्स आएंगे। दूसरी बातें, एक बहुत अच्छी बातें आपसे कही थी मैंने बहुत पहले ब्रेन के विषय में। अभी पिछले चैप्टर में बोला था कि ब्रेन, हमारी पूरे शरीर की सबसे बड़ी ताकत ब्रेन है। तो क्या हम ब्रेन को थोड़ा समझने का प्रयास करें? क्या ब्रेन आपकी बातें मानता है कि आपकी बातें नहीं मानता? अगर इसे समझना है, ब्रेन को समझना है, तो हम, क्योंकि इसी से हमारी सारी शक्तियों का उदय होना है, अगर ये ठीक नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। तो ब्रेन को अगर हम सही से नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ब्रेन है क्या, वो क्या चीज समझता है, इसे जरा देखें। आप जहां भी हैं इस समय, हमारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए, और हाथी को आपको नहीं देखना है। आंख बंद करके आप हाथी को मत देखिए, तो क्या नजर आएगा? शायद हाथी ही नजर आएगी, यही होगा। आप थोड़ी देर बंद करें और अपने ब्रेन को कहें कि मुझे हाथी नहीं देखना। तो क्या नजर आ रहा है? हाथी ही नजर आ रही। ऐसा होता है, स्वाभाविक है। लेकिन मैं अब दूसरा वर्ड बोलने जा रहा हूं, यानी ब्रेन आपकी बातें नहीं मान रहा है। अब मैं आपको दूसरा वर्ड बोलने जा रहा हूं। आप आंखें बंद कीजिए और मुश्किल से 10 सेकंड में आपको दूंगा, और मैं जिस सेंटेंस को बोलने वाला हूं, ब्रेन को उसे देखना है। आप आंखें बंद करके अपने ब्रेन से टिकिर देखिए, टिकिर, 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 टिकिर देखना है आपको। अब बहुत सारे लोग, लगभग 10 सेकंड हो गए होंगे, अब बहुत सारे लोग टिकिर समझ रहे होंगे कि टिकिर क्या है, ये कभी देखा ही नहीं इसे। तो यहां पर क्या है, ब्रेन आपके टिकिर को नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने आपके टिकिर को कभी देखा ही नहीं है। बट क्या है ये टिकिर, यानी मकसद क्या है? अब यहां पर ब्रेन आपका कहा मानना, क्योंकि देखा ही नहीं। फैक्ट ये है, समझिए बातों को, जब मैंने कहा हाथी देखिए, हाथी ना देखिए, तो उसने देखा, यानी ब्रेन ने आपका कहा नहीं माना। फिर मैंने कहा टिकिर देखिए, तो आप टिकिर नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने कभी टिकिर देखा ही नहीं। सेम मैं दूसरा वर्ड जो बोलने वाला हूं आपको, आप जो चीज भी हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए, आप चाहते हैं कि मुझे घर चाहिए, आप चाहते हैं मुझे सफायर बनना है, सबसे पहले ब्रेन को दिखाइए।
आप उसकी एक फोटो बनाइए, घर के सामने अपनी एक फोटो खींच लीजिए किसी भी घर, और उसे लगा दीजिए। अपने ब्रेन को बता दीजिए कि ये घर मुझे चाहिए, ये 4 व्हीलर मेरे को चाहिए। ये दिखने में, सुनने में, समझने में बहुत ही टिपिकल नहीं है, लेकिन संदेह बहुत लोग करते हैं इस पर। लेकिन जब आप करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अंश आपको नजर आने लगेगा। जिस तरह हम ईश्वर को नहीं देख पाए हैं, लेकिन उसके बहुत सारे आभास हमारे अंदर नजर आ जाते हैं, उसी सेम तरीके से जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को चित्र में डाल दीजिए। और चित्र में डालने के बाद आप जब भी रिलैक्स हो, जब भी दिन भर में रिलैक्स हो, एक बार उसको जरूर देखिए और अपने मन में एक बात कहिए, मैं इसे हासिल करके रहूंगा। हे परमात्मा, आपकी शक्ति मुझ में विद्यमान है और उस शक्ति का उपयोग कर मैं इसको हासिल कर लूं। इसे कई बार बोलिए। जब जब आप रिलैक्स रहें, आप 4 व्हीलर चला रहे हो, थोड़ा सा चिंतन कर लीजिए। आप देख रहे हो कि रिलैक्स हो रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। यानी आपका ब्रेन बार बार उस चीज को देखता रहे, मन ही मन, और मन ही मन ये कहता रहे कि मैं इसे हासिल करूंगा। देखिएगा, इसका आउटपुट आपको निश्चित आएगा। तीसरी और मुख्य बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है कि पैसे कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि धीरे धीरे उनकी शरीर ही चली जाती है, और बाद में शरीर को बचाने के लिए उसी पैसे को वो पूरा का पूरा खर्च कर देते हैं। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि आप पैसे के लिए दौड़े ना, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अब का होत पछताए जब चिड़िया चुग के खेत। आपको ये समझना है, शरीर पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अपने शरीर पर सुबह के आधी घंटे आप थोड़ा सा ध्यान दें, और जब आप ध्यान देंगे, आप विश्वास मानिए, वो आपको कई गुना एनर्जी और देगा। मैंने बीच में इन सब चीजों को छोड़ दिया था मैंने, लेकिन धीरे 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 इस चीज की आदत में लेकर आ रहा हूं, और मुझे अंदर से एहसास हो रहा है कि ये बहुत ही अद्भुत चीज है। मुश्किल से कितना टाइम लगता है, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में हमारा सारा नित्य काम हो जाता है। पर इसमें क्या कहना है, इस तीसरी बात में मैं आपको जो कहना चाहता हूं, अपने शरीर को अगर आप ध्यान देना चाहते हैं, तो जिस तरह अपने 2 व्हीलर को 4 व्हीलर को आप सर्विसिंग के लिए भेजते हैं, इसीलिए वो 10 साल 20 साल की हो जाती है। और यहां तक कि 4 व्हीलर वाली 2 व्हीलर वाले ये कह भी देते हैं कि यदि आप सही समय पर इसकी सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो मेरी गारंटी नहीं है। सेम उसी तरीके से ईश्वर भी आपसे कहता है कि भैया, अगर आप इसकी सही तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो मेरी गारंटी नहीं है कि हार्ट अटैक से मरोगे, कि शुगर से मरोगे, कि बीपी से मरोगे, किससे मरोगे। बहुत सारे लोगों को जब मैं प्लान देता हूं, तो प्लान देते समय मैं पहली बातें जो रखता हूं, व्यापार की बातें तो होती ही हैं, वो तो सेकंड स्टेप मेरा रहता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप रहता है कि भैया अपने शरीर को बचा लो। यदि दादा को भी शुगर था, मम्मी को भी शुगर था, पापा को भी शुगर था, सबको शुगर है, तो कोई जरूरी है कि तुम इंतजार करो। उसका तरीका क्या है, आप थोड़ा सा सचेत हो जाए। जैसे मैंने अभी एक किताब में पढ़ा हुआ था कि जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर शुगर से पीड़ित है, वो अगर इन 4 चीजों का इस्तेमाल करें क्रमबद्धता तरीके से, जैसे त्रिफला पहले खत्म करें, एक साथ नहीं पीना सब। अगर स्वस्थ हैं अभी और चाहते हैं कि कभी मुझे शुगर ना हो, तो ऐसी कंडीशन पे त्रिफला पहले समाप्त करें, फिर गिलेऊ फिर समाप्त करें, फिर आंवला जूस फिर समाप्त करें, फिर रेड एलोवेरा या एलोवेरा इसे समाप्त करें। आप लगातार इन पर अपना क्रम ध्यान दें, नाश्ते के पहले इनका इस्तेमाल करें, और जैसा स्वाभाविक हो वैसा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका आप नित्य इस्तेमाल कर रहे हैं बदल बदल कर, तो आप विश्वास मानिए जल्दी आपको शुगर नहीं होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं
कि आप निश्चित रूप से आपको जल्दी कोई भी बीमारी ना आए, बीपी भी ना आए, थायराइड भी ना आए, कैंसर भी ना हो, बहुत सारी चीजें आप चाहते हैं किसी प्रकार, क्योंकि आज देखिए बहुत सारे लोग कैंसर से मर रहे हैं, बहुत सारे लोग शुगर से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोगों को बीपी है। अब वो कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में आ जाते हैं, तो क्या जरूरी है कि जब मैं आऊं तभी इस चेतना में आ जाए और ये सिस्टम लाया जाए, पहले ही सचेत हो जाए। हमारे समस्त लीडर, जितने भी नौजवान लीडर हैं, जितने भी हमारे स्वस्थ लीडर हैं, जो बीमार लीडर हैं, उन सभी से मैं ये कहूंगा कि कोशिश ये करें कि इनका उपयोग करें, और चाह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ भी ना हो, सिर्फ एक चीज है, वंडर लाइफ। इस वंडर लाइफ का इस्तेमाल आप अपने जीवन में भी कीजिए। ऐसा ना हो कि आप पिलाते ही रहें लोगों को और स्वयं ना पिए। तो ये भी ध्यान रखें कि हमें भी स्वयं पीते रहना है। ये तीसरी बातें, ये आपके स्वभाव में निश्चित रूप से आएगी, जिससे इसकी संगत कर लीजिए। और फिर इसके बाद आता है योगासन। आप योगासन कहीं ना कहीं जरूर करें, योगासन करना जरूरी है, हाँ, लेकिन एमएलएम के लिए कौन सा, जो एमएलएम कर रहे हैं उनके लिए कौन सा आसन अति महत्वपूर्ण है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ नाम लूंगा। भ्रमिक प्राणायाम, भ्रामी प्राणायाम, ये कान के अंदर और आंखों को बंद करके ये प्राणायाम होता है। इसकी जो वीडियो है आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का नाम इसका है। यानी इससे होता क्या है जान, सबसे पहले आपका दिमाग बहुत रिलैक्स होगा। बहुत सारे लोग यस नो करते रहते हैं, हमारी सोच से थोड़ी सी परे बातें होती रहती हैं, कभी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा संघर्ष में हम रहते हैं। तो भ्रमी प्राणायाम हम लोग को करना है। और इससे एक चीज और सही होती है, आपकी आवाज, आपकी जो आवाज है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका, क्योंकि हमें बोलना ही रहता है लोगों के सामने। तो इसीलिए ध्यान रखें, आप योग आसन जरूर करें, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ही करें। आप दिमाग में ये रख लें कि मेरे पास 20 मिनट नहीं है, कोई बात नहीं, आप 10 मिनट नहीं है, 20 मिनट नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आप 4 मिनट ही करें, आप 2 ही मिनट करें, एक ही आसन करें, लेकिन आप प्रतिदिन करें, जिससे आपकी शरीर मजबूत हो। हमें विश्व लेवल पर जाना है, तो इस बात का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आगे पांचवी चीजें, ये बिजनेस आप देखिए, और ये व्यापार तब चलता है जब डाउन लाइन में लोग आते हैं, तभी ये व्यापार होता है। और जब वो रिपर्चेज करते हैं तभी ये व्यापार होता है। यानी डाउन लाइन में क्या आना है, लोगों को आना है। तो ये लोगों का बिजनेस है। और लोग कब आते हैं, आपकी बातों से ही तो लोगों को आना है। अब कुछ लोग तुरंत ज्वाइन करा देते हैं, फिर वो छूट जाता है। कुछ लोग ज्वाइन कराते हैं, वो लीडर बन जाता है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, यदि व्यापार आपको अच्छा करना है और अपने सपने साकार करना है, तो आप कुछ चीजों को ध्यान रखें। संस्कार के बारे में आपको बोल चुका हूं, विचार के बारे में मैं आपको बोल चुका हूं, यानी व्यवहार कैसा हो आपका, आपका स्वभाव कैसा हो। और यदि आपका स्वभाव है तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा अपने आप हो जाएगा। और आपका व्यवहार जिस दिन अच्छा हुआ, प्रचार उसका अपने आप हो जाएगा। और जिस दिन प्रचार अच्छा हुआ, उस दिन व्यापार अपने आप अच्छा हो जाएगा। और जिस दिन व्यापार अपने आप अच्छा हुआ, उस दिन गारंटी है कि आपके सारे सपने साकार अपने आप हो जाएंगे। यानी मुद्दा क्या है, मुद्दा है व्यवहार। जैसे रमेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारा पहला प्रोडक्ट है आपका व्यवहार। आपका व्यवहार अगर बेहतर नहीं है तो आप पहले ही प्रोडक्ट से फ्लॉप हो गए। इसको सही कैसे करें, क्या ऐसी संगत की जाए कि जिससे वो सही हो जाए। तो सबसे पहले जेएमपीटी के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को मैं कहूंगा कि यदि वाकई वो बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे कहने से नहीं, ओम जी के कहने से नहीं, रमेश जी के कहने से नहीं, चंद्रकेश जी के कहने से नहीं, स्वयं को ये आदत डालिए कि हमें जूम मीटिंग करना ही करना है। संकल्प ले लीजिए।
अगर आपको ओम जैसी प्रतिभा चाहिए, रमेश जैसी ताकत चाहिए, चंद्रकेश जैसा आपको गतिमान होना चाहिए, तो आप अपने अंदर स्वयं एक बात पैदा करें कि मैं जूम मीटिंग अटेंड करूंगा, निश्चित करूंगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, अमित जी आते हैं, अमित जी कभी कभी बहुत अच्छी लगातार जो हमें लोग को एजुकेशन दे रहे हैं, उनकी कुछ बातें ऐसी जाती हैं जिससे न जाने कितने लोगों का रोग सही हो जाता है। उनकी पुस्तक भी बन रही है, हो सकता है जल्दी वो लॉन्च हो। तो साथ में एक बात ध्यान रखें, किसी ना किसी से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आप जूम मीटिंग में आना शुरू कर दें। यदि आप कभी आते हैं और कभी नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते, इसका मतलब आप ज्ञान की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं। आप वही आने वाले समय में वो पशुधन वाले सिस्टम में आप जा रहे हो। कमाओगे कमाओगे करोगे, कमाओगे करोगे कमाओगे करोगे, कमाओगे करोगे कमाओगे करोगे कमाओगे, फिर राम राम सत्य हो जाएगा। लेकिन एमलम जैसे सुंदर सिस्टम को पाने के लिए, जैसे किसी ने कहा कि मैंने साइकिल तो अपने आप सीख ली, मैं तो टू व्हीलर में 1-2 बार गिरा, लेकिन मैं सीख लिया। राइट है। किसी ने कहा भाई मैंने तो 4 व्हीलर देखते देखते सीख लिया। लेकिन अगर आपको प्लेन पे बैठा दिया जाए और कह दो अपने आप से चलाओ, तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से आज आप विश्व की सबसे बड़ी ताकत को करने जा रहे हैं। वो तभी संभव है जब आपका ज्ञान स्ट्रांग होगा। और आपको इस संगत करनी पड़ेगी जूम मीटिंग की। बाकी कुछ बुकें ऐसी हैं, अगर आप उनका ध्यान दें तो निश्चित रूप से वो आपको इस सिस्टम में बहुत आगे की ओर लेकर जाएंगे। वो क्या है? पहला जो हमने देखा और हमने जो महसूस किया कि लोक व्यवहार, देखिए इसका नाम ही लोक व्यवहार है, तब आप पूरी गाथा इसकी समझ सकते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या होगा। लोक व्यवहार यानी लोगों के साथ व्यवहार कैसा हो, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस पुस्तक को जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आगे जाना चाहते हैं वो जरूर पढ़ें। दूसरा है सवाल ही जवाब है, इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि हमारे सामने सवाल ही सवाल तो आते हैं। हम मार्केट में जाते हैं तो लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कभी कभी आज की डेट में मैं कभी कभी थोड़ा सा देखता हूं तो मैं कभी कभी कुछ ऐसे लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे चुप हो जाना चाहिए यहाँ पर, अब इनका क्या जवाब दूं मैं। तो लेकिन फिर भी ये जो सवाल ही जवाब है, अगर इनका आप अध्ययन करें तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे, तार्किक क्षमता आपकी बढ़ेगी। और जब तार्किक क्षमता आपकी बढ़ेगी तो आप निश्चित रूप से लोगों को जेएमबीडी में शामिल होने में अति सहयोग साबित होती है ये किताब। दूसरा है रिच डैड एंड पुअर डैड, ये किताब भी बहुत अच्छी है, इनका भी अच्छे तरीके से अध्ययन करें। हाँ, बस एक लास्ट बात मैं कहूंगा, सबका तरीका अलग अलग होता है किताबों का पढ़ने का, लेकिन मैंने कुछ जगह ऐसा पढ़ा था, किताब को पढ़ना कैसे चाहिए। किताब को बहुत ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। आप 20 से 30 मिनट बहुत पर्याप्त है। और जब आप पढ़ें तो एक किताब आपकी बननी चाहिए। आपने जो पढ़ा है उसको रात में लिख सकते हैं आप अपने शब्दों में, जो पढ़ने का तरीका होता है। जो मैंने कहीं अध्ययन किया है कि आप सरसरी निगाह से ना पढ़ें कोई चीज, आप 20 मिनट पढ़ें, उस 20 मिनट में आपने क्या सीखा इसको खुद लिख पत्र करें और खुद लिखें कि मैंने क्या सीखा इस 20 मिनट में। और इससे क्या होगा, आपकी जो प्रतिभा है वो अलग से निखर कर आएगी, क्योंकि आने वाले समय में कामयाब एमएलएम की एक एक किताबें करोड़ों अरबों रुपए उसे देंगी। ध्यान रखेंगे तो पढ़ने के तरीके को आप बहुत अति उत्तम करें। ये 5वीं बातें मेरी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है, अपने व्यवहार को मजबूत करना है और उसके लिए संगत करनी है जूम मीटिंग की, संगत करनी है अच्छी किताबों की, संगत करनी है अच्छे सेमिनार की, संगत करनी है अच्छे सिस्टम की,
और आप इस बात पर ध्यान दें कि इसे अंतर मन से इस चीज को लें, इसे निर्देश आदेश न समझें, इसे समझें कि मुझे अगर सक्सेस होना है तो आपको डेवलप होना पड़ेगा। नेक्स्ट, छठी बातें जो बहुत अच्छे तरीके से कही गई थी कि अर्जुन ने कृष्ण की संगत की, विजय हासिल किया। दुर्योधन ने, जो छठी बातें मेरी हैं उस बड़े गौर से समझिएगा, दुर्योधन ने शकुनी की संगत की, उसे हार मिला। कैकेयी माता ने मंथरा की संगत की, उसे कलंक मिला। अगर आपको सक्सेस होना है, जेएमवीडी में सक्सेस होना है, तो आप अपने एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन की संगत कीजिए। आपका जो ब्रेन है, अपने एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन को प्रमोट कीजिए। एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन क्या होता है? अब आपकी नजर में कुछ होता होगा, मेरी नजर में यह है कि आप किसी भी ग्रुप में हैं, इसका कोई मतलब नहीं रखता। जो भी व्यक्ति आपको दिल से अच्छा लग जाए वही आपका एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है। अपलाइन का मतलब ये नहीं कि आप काम करें सिर्फ उसे पैसा जाए। अपलाइन का मतलब इतना ही नहीं होता। अपलाइन को, किसी को, द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अपना गुरु मान लिया तो मान लिया, और उनकी मूर्ति सजाकर उन्होंने सब कुछ सीख लिया। आपको जिसकी भी बात बहुत दिल से लगती है, अच्छी लगती है, उसे आप अपना लीजिए उसे। और ऐसा नहीं होता कि गुरु एक होता है। ज्ञान को लेकर आप सबको गुरु मान सकते हैं, पत्थर से भी आप सीख सकते हैं, बस आपका सीखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से समझें कि आपका वही एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है जो आपको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत कर रहा हो। निश्चित रूप से वही एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है। छठी बातें मेरी यही थी कि आपकी संगत हमेशा, जिस लाइन में भी आपको सक्सेस होना है, उस लाइन के एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन को आप अपना बना लीजिए, उसकी संगत कर लीजिए, दिल से कर लीजिए। वो जो कहे फिर उसे कर डालिए। वो कह रहा है कि नहीं, डोर टू डोर जाओ, तो फिर आप जाइए, अगर आपने उससे अपना माना है तो। ये नहीं कि सुना, यस सर जाना है, लिख लिया, जाना है, और इसके बाद सर अरे ठीक है वो तो कहने की बात है। तो आप ध्यान रखें, जिन्हें आप अपना आदरणीय मान लें, फिर उनको विचार से भी आदरणीय मान लें। नेक्स्ट, 7वीं बातें जो बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं कि नहीं पाई जाती। अभी अभिजीत जी ने उसके विषय में चर्चा भी की थी, और अभिजीत जी से मैं लगातार, क्योंकि इस समय मैं उसी जगह पर लोगों को टाइम दे रहा हूं, और ये सब जबरदस्त ग्राउंड वर्कर हैं। मैंने इन लोग के अंदर प्रतिभा देखी है, आग है कुछ कर गुजरने की। तो एक बात मैं उन लोग से हमेशा करता हूं कि कभी बीच में मुझे बहुत लीडर मिले, मैंने उनसे पूछा कि कल की क्या प्लानिंग, तो बड़े प्यार से उन्होंने जवाब दिया कि सर कल देखेंगे, कुछ देर बाद बनाएंगे कल क्या करना है, और कल देखेंगे कल का क्या होता है। तो जो व्यक्ति है उसे बिजनेस करना है और वो ये कह रहा है कि कल की कल देखेंगे, इसका मतलब ये है कि वो इस बिजनेस में सीरियस नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है। आप मेरी काउंसलिंग जब भी अभिजीत जी से होती है, जब श्री भगत जी से होती है, रश्मि जी से होती है, हमारे जितने वहां के एक्टिव लाइन हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं तो एक बात लास्ट में जरूर पूछता हूं, आपकी कल की क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहते हैं आप। और उनको ये नहीं पता कि आने वाले समय में ये भी पूछूंगा आपकी 15 दिन की क्या प्लानिंग है। अगर आपकी प्लानिंग जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, नरसों क्या करना है, अगर आपकी प्लानिंग बड़ी नहीं है तो आप समझ लीजिए आपका बिजनेस उतना ही बड़ा है जितनी आपकी प्लानिंग है। अगर आपकी प्लानिंग बड़ी नहीं तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं। जैसे जैसे प्लानिंग बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे बिजनेस भी आपका बड़ा होता जाएगा। अगर आपके पास रिकॉर्ड है 1 दिन का तो आपका बिजनेस छोटा है, आपके पास रिकॉर्ड है 2 दिन का तो आपका बिजनेस बड़ा है, आपके पास रिकॉर्ड है 4 दिन का तो आपका बिजनेस और बड़ा है, और आपके पास रिकॉर्ड है 30 दिन का तो आपके पास समझ लीजिए बिजनेस और बड़ा है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसकी शुरुआत होती है
रात में सोने से पहले ही कल की प्लानिंग कर लें आने वाले समय में, क्योंकि आपको आने वाले समय में ये भी करना पड़ेगा, किसको फॉलो करना है, कितने नए लोगों को मिलना है, कितने लोगों से फोनिंग वार्ता करनी है। इन सब चीजों की प्लानिंग आप कर लिया कीजिए रात में ही, क्योंकि सुबह तो नया सवेरा आएगा, नई उमंगें आएंगी, नई तरंगे आएंगी। वो तभी साकार होंगी जब आप सब कुछ अपने वादन मेंटेन किए रहेंगे, वरना समय लॉस होगा। 8वीं बातें, आपको एक बात का बहुत विशेष ध्यान देना है। कहते नहीं, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना भूल बरसना, अति की भली ना धूप। यानी किसी भी चीज की अति हो जाना वो कहीं ना कहीं नुकसान कर देती है। आप एकदम चुप हैं, आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत है। अरे आप जो है जबरदस्ती बोलते ही चले जा रहे हैं, ये भी गलत है। आप थोड़ा सा ध्यान दें। और यहाँ पर जो मेरा 8वां पॉइंट है वो क्या है, आपको बस एक बात का बहुत विशेष ध्यान देना है, अपना पैसा, अपना समय बर्बाद ना होने दें। अपना समय तो खासकर बर्बाद ना होने दें। ऐसी जगह अपने ब्रेन की संगत करें जहां पर आपको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से मजबूती मिले। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने एक बहुत अच्छे लीडर से बातचीत होती लगी तो उन्होंने कहा, सर मेरी कमजोरी है। कहा बताइए। कैसा? मैं फिल्में बहुत देखता हूँ। तो हमने कहा जब पता है कमजोरी है तो देखते क्यों हो? कि नहीं सर आदत है। तो हमने कहा बदल डालो। कि नहीं सर मुझे लगता है कि सब चीज अच्छी है। हमने कहा अच्छा क्या लगता है आप, जब खुल कर बोलोगे। क्या? मुझे लगता है सब देख लेनी चाहिए। यार देखो निपटाओ, इसको भी निपटाओ। हमने कहा, फिर मैंने उनके सामने कहा जरा मोबाइल लाना, और फिर हमने कहा भाई इसको जरा कैलकुलेट करो। क्या? हमने कहा बोलो कि पूरे विश्व में कितनी फिल्में बनी हैं। कैलकुलेट किया उन्होंने, निकाला। फिर मैंने कहा फिर से कैलकुलेट करो, पूरे विश्व में कितने सीरियल बने हैं। फिर हमने कहा फिर से कैलकुलेट कीजिए कि पूरे विश्व में कितने सीरीज बने हैं। एवरेज रेशियो में जब देखा गया तो लगभग लगभग 20 लाख से ऊपर फिल्में, सीरीज, सीरियल्स, ये सारी चीजें का अब तक निर्माण हो चुका है। एक मिनिमम टाइम हमने लिया कि अगर 20 लाख से ऊपर फिल्में, सीरीज और ये सारी चीजों का निर्माण हो गया है, तो अगर उनको 3 से हम गुणा करें, यानी 3 घंटे तो देखेंगे ही देखेंगे। सीरीज तो और बहुत बड़ी होती है, सीरियल तो बहुत बड़ा होता है, फिल्में तो 3 ही घंटे की होती हैं। तो लगा 60 लाख घंटे। उस 60 लाख घंटे को जब इंटू किया गया, तो जब हम इंटू करते हैं किससे, आप मिनट से कर लीजिए, तो 60 मिनट से इंटू किया तो 36 करोड़ मिनट आया। और फिर उस मिनट को हमने सेकंड से इंटू किया, यानी 60 से फिर इंटू कर दिया, तो 21 अरब 60 करोड़ इतने सेकंड चाहिए आपको सारा निपटाने के लिए। उन्हीं के सामने कैलकुलेट किया। फिर मैंने उनके पूरे जीवन का सेकंड का कैलकुलेशन किया, तो 3 अरब 15 करोड़ 36 लाख सेकंड। अगर हम 100 साल से फिल्म देखना शुरू करें तो भी आपका पूरा सेकंड पूरे जीवन का बीत जाएगा, और 3 अरब 15 करोड़ 36 लाख सेकंड ही हमारे पास होते हैं। अगर हम जैसे पैदा हुए वैसे शुरू हो जाएं, तब से की बात हो रही है, तो भी आप निपटा नहीं पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसकी संगत कर रहे हैं। ऐसी जगह तो अपना समय नहीं दे रहे हैं जहां वो बर्बाद हो रहा हो। तो कोशिश करें। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ इच्छाएं होती हैं तो उनको पूर्ति करने के लिए उसका एक समय निर्धारित कर लें। भाई 1 घंटा, आधे घंटे, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे। कोशिश करें। जैसे मैंने आपसे एक बात कही कि पुस्तक को आधे घंटे से ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। आधे घंटे के बाद उसे बंद कर दें और फिर खुद लिखना चाहिए कि क्या सीखा। तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। 9वीं बातें, बहुत ही अद्भुत बातें हैं। कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, ईश्वर जानता है। एमएलएम से बिल्कुल रिलेट है, लेकिन इसे लोग रिलेट नहीं मानते हैं। पर मैं आपको कहूंगा कि आपने अभी पीछे ही समझा कि व्यवहार जो है वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होगा।
प्रत्येक MLM के व्यक्ति के लिए। तो इसमें 9वीं बातें एक बहुत अच्छी आती हैं कि वनस्पतियों से प्यार करें, फूल पौधे लगाएं, उनसे आप उनको रिलेशन में लाएं, क्योंकि वो भी एक जीव है। आप उनसे प्यार करना शुरू करें। आप देखिएगा कि आपके व्यवहार में अदृश्य रूप से बहुत अच्छी शक्तियां आपके सामने आएंगी। मैं ये अपनी सारी बातों को बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपके सामने आज बातें रखी हैं, और अगला जो चैप्टर होगा कि लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप करें, उसमें पहला चैप्टर था संगत। आज संगत के विषय में मैंने जितनी चीजें आपसे बोली हैं कि आपको सबसे पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपना स्वभाव मेंटेन करना है और स्वभाव को इन 9 सिस्टम पर बांध लेना है। और इससे जब आप आसानी से रख लेंगे अपने पास, तो मेरी गारंटी है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके काम करने की शैली में और अधिक मजबूती आएगी। इसके बाद का जो चैप्टर था वो था दूरदृष्टि। नेक्स्ट शनिवार को मैं आपसे मुलाकात करूंगा कि आपकी दूरदृष्टि कैसे डेवलपमेंट हो, आप कोई चीज कैसे पहले भाप लें। बहुत सारे लोगों को प्लान दिया जाता है, वो देखते ही समझ जाते हैं बहुत आगे जाएगा। कुछ लोगों को 10 साल बाद समझ में आता है कि यार ये तो बढ़ गई। तो ऐसा ना हो। हमारे समस्त डिस्ट्रीब्यूटर्स समझ लें कि आने वाले समय में JMBD का भविष्य क्या होने वाला है, JMBD के भविष्य में क्या रणनीति आने वाली है, और इसको करने वाला व्यक्ति कैसे आने वाले समय में सांसें भी लेगा तो करोड़ों रुपए कमाएगा। तो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन दूरदृष्टि अगर आपकी मजबूत नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, और दूरदृष्टि अगर आपकी मजबूत नहीं है तो आप लोगों को दूरदृष्टि की ओर लेकर भी नहीं जा पाएंगे। क्यों वो करे? तो अपनी सारी बातों को आज यही विराम देते हुए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय JMBD, और साथ में ईश्वर से फिर से प्रार्थना कि आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से ईश्वर जरूर रूप से मजबूत करे। जय JMBD। थैंक यू।